नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आए हैं यूपी जीके के 20 प्रश्न। दोस्तों अगर आप 2025 में वर्दी पाना चाहते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है, 2025 में वर्दी पाना चाहते हैं तो दोस्तों ये 20 प्रश्न में से आपको कम से कम 15 प्रश्न सही करने होंगे। 15 प्रश्न सही करने होंगे, चाहे आप दोस्तों यूपी पुलिस में चाहते हो, चाहे दोस्तों आप यूपीएसआई में वर्दी चाहते हो, ठीक है। ये दोनों एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। इन 20 प्रश्नों से आप अपनी तैयारी महसूस कर सकते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। यानी गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम किस जिले से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिजनौर। क्या हो जाएगा? बिजनौर जिले से करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। यानी कि जो दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला है, यह किसके लिए प्रमुख उत्पादन करता है, बताइएगा। इसमें किसका उत्पादन होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, जो कि गुड़ दिया गया है, गुड़ के लिए दोस्तों हमारा कौन सा जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में हो जाता है अयोध्या। कौन सा हो जाता है? अयोध्या, ठीक है। अगर शहद की बात करते हैं शहद के लिए, तो शहद के लिए क्या जाना जाता है, कहेंगे सहारनपुर। क्या सहारनपुर? क्या जाना जाता है? सहारनपुर जाना जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आप शामली भी शामिल कर लेंगे। क्या? शामली। क्या कर लेंगे? शामली, ठीक है। सहारनपुर और शामली, ठीक है। अगर हम शुद्ध देसी घी की बात करते हैं, शुद्ध देसी घी के लिए कौन सा जाना जाता है, ये हो जाएगा औरैया। क्या हो जाएगा? औरैया, ठीक है, औरैया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है हींग। हींग मिल रहा है। हींग किसके लिए जाना जाता है? हींग के लिए क्या हो जाएगा, कहीं हींग के लिए हाथरस को रख लेंगे। किसको? हाथरस, ठीक है, हाथरस को रखेंगे, ठीक है, हाथरस। तो ये आपको चारों ऑप्शन याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, दोस्तों कुछ प्रश्न कट रहे हैं क्या, बता दिया करें। प्रश्न 3 कह रहा है हींग उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणीय है, बताइएगा। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था हींग के लिए, अभी हमने बताया था आपको हींग के लिए। तो अब क्या यहाँ पे आप गलत करेंगे। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में कानपुर दिया है, तो कानपुर किस उद्योग के लिए, कहेंगे चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा उद्योग समझिएगा, ठीक है। हाथरस तो अभी हमने आपको बताया ही है हींग के लिए, अभी हमने बताया था, देखिएगा प्रश्न भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर तो बी यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। अब मथुरा में जानते होंगे तेल रिफाइनरी है, तो किसके लिए जाना जाता है? तेल के लिए। और दोस्तों पीतल की मूर्तियों के लिए भी जानते हैं, ठीक है। पीतल की मूर्ति के लिए मथुरा को जानते हैं, और पीतल के बर्तनों के लिए हम किसे जानते हैं कि मुरादाबाद को, याद रखिएगा। फिरोजाबाद है, अब यहाँ पे फिरोजाबाद दिखा रहा है ऑप्शन नंबर डी में। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है, कहेंगे इसे सुहाग नगरी कहते हैं, और इसे दोस्तों चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चूड़ी उद्योग के लिए, ठीक है। चूड़ी उद्योग यानी कि यहाँ पे कांच का काम होता है। क्या? कांच का सर्वाधिक काम होता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। और यह दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। यानी कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य किसके पैदावार के लिए सबसे आगे है, बताइएगा। अगर किसके उत्पादन की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 4 पूछता है, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है खाद्यान्न। आप कहेंगे खाद्यान्न, तो खाद्यान्न में आपको पता है खाद्यान्न में क्या आ जाता है? गेहूँ। क्या आ जाता है? गेहूँ, ठीक है, गेहूँ आता है। तो गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। दोस्तों साक्षरता दर सबसे कम है, प्रश्न नंबर 5 बताइएगा। तो साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुशीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशीनगर हो जाएगा। क्या होगा? कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का सी हो जाएगा।
कुशीनगर नहीं यार, 77 दर्ज कुशीनगर नहीं होगा मेरे भाई, ये श्रावस्ती को लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे, ठीक है, श्रावस्ती नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। तो जो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा है ये किसने बनवाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आसफ उद दौला ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। दोस्तों सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पारसी धर्म के सबसे कम हो जाते हैं, ठीक है, पारसी धर्म के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, यानी कि जो अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है, यानी कि बताइएगा सबसे ज़्यादा फायदा ले रहा है, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर, क्या होगा, हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा, कह रहा है भारत के मैथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। मैथा तेल की बात कर रहा है दोस्तों, ये मैथा तेल पता है किससे मिलता है आपको, बताइएगा। कहेंगे शिवाला के पत्तों से मिलता है। मैथा तेल किससे बनता है, तो कहेंगे शिवाला के पत्तों से। क्या दोस्तों, शिवाला के पत्तों, शिवाला के पत्ते से, ठीक है, शिवाला के पत्ते से, याद रखिएगा। अब ये उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 90%, ठीक है, लगभग 90%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल उत्तर प्रदेश करता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा, कह रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कहेंगे आंवले के लिए जाना जाता है प्रतापगढ़। क्या प्रतापगढ़ जाना जाता है। आंवला दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होती है, ठीक है, आंवला में क्या होती है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या कहता है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर जिला है। दूसरा सबसे अधिक साक्षर जिला है, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछता है। तो अगर दूसरे की आप बात करेंगे तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, बताइएगा पहले नंबर पर क्या है। कहेंगे पहले नंबर पे हो जाता है जैसे कि गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगर गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, कहेंगे दूसरे नंबर पे आता है कानपुर। क्या आता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है कानपुर। तीसरे नंबर की अगर बात करते तो तीसरे नंबर पे आ जाता है औरैया। क्या आता है, औरैया, ठीक है, औरैया आ जाता है। तो हमसे दूसरे नंबर का पूछा तो दूसरे नंबर पे कानपुर आता है, तो यहाँ पे कानपुर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये तो पहले स्थान पर रहा है। कहाँ पहले स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, कह रहा है भारत सरकार ने जिन चिन्हों की आकृति को राजकीय चिन्ह बनाया है वह उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थित है, बताइए। भारत सरकार ने जिन चिन्हों की आकृतियों को राजकीय चिन्ह बनाया है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जो राजकीय चिन्ह है वो दोस्तों सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ से लिया गया, तो सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे चिन्ह होगा, यहाँ पे चिन्ह लिखा है, यहाँ पे चिन्ह कर लेंगे, ठीक है। चिन्हों की आकृति को राजकीय चिन्ह है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, वह सारनाथ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे शेर ए वलिया के नाम से जाना जाता था। शेर ए वालिया के नाम से जाना जाता था।
प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे तो कहेंगे चिंतु पांडे को जानते थे। किसे? चिंतु पांडे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार की हम बात करते हैं तो यह आगरा में हो जाएगा। कहाँ? आगरा में। आगरा दोस्तों क्या इसमें क्या है? ताजमहल है। पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है ये बताइएगा। कमल, गुलाब, गेंदा, ब्रह्म कलश। अब यहाँ पे आप बात करेंगे तो आपने सुना होगा डाक का, पलाश का, टेसू का, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो देखिएगा कमल तो होगा नहीं, गुलाब भी नहीं होगा, गेंदा भी नहीं होगा। आप लगा देंगे ब्रह्म कलश। कहेंगे ब्रह्म कलश क्यों? देखिएगा जो ब्रह्म कलश होता है ना, ब्रह्म कलश को ही बोलते हैं पलाश। क्या बोलते हैं? ब्रह्म कलश को ही बोलते हैं पलाश। ठीक है, इसको ही बोलते हैं पलाश। ब्रह्म कलश को बोलते हैं पलाश, इसको बोलते हैं टेसू। क्या बोलते हैं? टेसू बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे डी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है युग निर्माण योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये तो मथुरा से होता है। कहाँ से? मथुरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है? यहाँ पे कल्याण नामक पत्रिका की बात हो रही है तो यह होता है गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस नगर में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये तो इलाहाबाद में है, जिसका नाम अब प्रयागराज है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के 20 प्रश्न। इसमें से आपने ईमानदारी से बताइएगा कितने सही किए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।